गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज एक आपके लिए ऐसी न्यूज लेके आ रहे हैं जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उसको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि ये जो टेम्परेरी सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां जो दी जाती थी गवर्नमेंट सर्विसेज में, उसे हटाया जाए और परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, जो सरकार के लिए भी एक सरदर्दी बन चुका था, क्योंकि इतने लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरी देना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब इनका जो सोल्यूशन जो निकल के आया है, ऐसा सुनने में आया है कि अभी ये जो टेम्परेरी सिस्टम जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम है ये खत्म होने जा रहा है। अब क्या होगा कि जो सिलेक्शन होगी कैंडिडेट्स की वो होगी कि 2 साल के लिए उन्हें एज ए ट्रेनी रखा जाएगा। एज ए ट्रेनी का मतलब जैसे हम लोग किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी की हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, किसी की 15 दिन, किसी की 20 दिन, किसी की 1 महीना, किसी की 6 महीने, डिपेंड करता है आपकी फील्ड के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर। ठीक उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, सबसे पहले सिलेक्शन करेगी कैंडिडेट्स को एज यूजुअल जैसे होती है सीबीटी टेस्ट के ऊपर, सारा प्रोसेस वही रहेगा। लेकिन जहां पर आपका लिखा रहता था कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हो, तो अब उसमें क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहे हैं कि अब उसमें आप एज ए ट्रेनी 2 साल के लिए रहेंगे, चाहे आप वहां पर पटवारी के लिए आप एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर के लिए, चाहे वो स्टाफ के लिए, चाहे वो किसी भी पुलिस या किसी भी सर्विसेज में जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उसमें आपको एज ए ट्रेनिंग रखा जाएगा 2 साल के लिए। अगर 2 साल के बाद आपका फिर से टेस्ट होता है, मतलब अगर तो होगा नहीं, होना तो पक्का ही है, 2 साल बाद फिर टेस्ट होगा और जो कैंडिडेट्स उस टेस्ट को क्लियर करेंगे उसके बाद सिर्फ उन्हीं ही कैंडिडेट्स को जो है वो परमानेंट किया जाएगा, बाकी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपकी सैलरी भाई कम थी, लेकिन एक सिक्योरिटी थी कि भाई चाहे सैलरी कम है लेकिन 10 साल, 15 साल, 20 साल भाई टिके तो रहेंगे। इसमें अब क्या हो जाएगा कि टेम्परेरी कोटा खत्म कर दिया, 2 साल के लिए आपको हायर कर लिया। अगर 2 साल के बाद आप टेस्ट फिर से नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब आपका जो टेन्योर है, टाइमिंग है, वो कम हो जाएगी। हो सकता है कि वो टेस्ट क्लियर ना हो तो आपको वहां से जो है वो जॉब को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि किसी भी चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट ने इसे शुरुआत की है, अब आपका रिव्यू क्या है इसके प्रति, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या सरकार को परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए कि हाँ यार एक बार सिलेक्शन हो गई है तो वो बंदा परमानेंट जॉब पे रहेगा, या कॉन्ट्रैक्ट बेस ही सही है, या ये जो नया सिस्टम या नया रूल आ रहा है ये वाला सही है। और पंजाब में इसे लागू होना चाहिए, या हरियाणा में या राजस्थान में जो स्टेट्स है अपने नेबरहुड में, तो उनमें ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलेंगे फिर, कोई बात नहीं, अगली नई नौकरी की जानकारी के साथ। आज तो आपके लिए ये सबसे पहले प्रायोरिटी के आधार पर यह था कि आपकी स्टेट में चल क्या रहा है उसके बारे में बताना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ।